वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 19 अक्टूबर 2021। 19 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे इसमें क्या है देखिए। 19 अक्टूबर 1933 को क्या हुआ था, जर्मनी मित्र राष्ट्र की संधि से बाहर आया था। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर 19 अक्टूबर 1924 को अब्दुल अजीज ने स्वयं को मक्का में पवित्र स्थानों का रक्षक घोषित किया था। फिर 19 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कलकत्ता भारत में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। फिर से 19 अक्टूबर 1970 में भारत में निर्मित पहला मिग 21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फिर 19 अक्टूबर 1983 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर को एक अन्य अमेरिकी वैज्ञानिक प्रो विलियम्स फाउंजर के साथ 1983 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ें भी हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 19 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि माधुरी। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसके अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इफको के। उर्वरक प्रमुख इफको के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह प्रख्यात किसान सहकारिता फाउंडेशन 3 नवंबर थे। फाउंडेशन कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। फिगर देख रहे हैं यही है, नकई। चलिए बात है दिल्ली की, तो फिगर देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है और उसके बारे में, दिल्ली के बारे में पूरा डिटेल में हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली का कैपिटल हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे भी आप पॉइंट से नोट कर लीजिए। सीएम कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और दूसरे पॉइंट पर चलिए, गवर्नर कौन जाएंगे? तो अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ की एमी हंटर वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड की। आयरलैंड की एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने 16वें जन्मदिन पर नाबाद 121 रन बनाए, जिससे वह पुरुष या महिला क्रिकेट के एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। अब बात आई है आयरलैंड की। फिगर देते हैं पहले आयरलैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका देखिए, रिपब्लिक आयरलैंड। ये वाला छोटा सही वाला क्या है आपका? आयरलैंड का। ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये आपका क्या है? इंडिया है। तो इंडिया से मैं कंपेयर कर इस चीज़ को अभी बताता हूँ। तो आपका इंडिया हो जाएगा, ये आपका और रिपब्लिक आयरलैंड हो जाएगा। अब देखिए कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका ब्राज़ील है। ये आपका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये है आपका कनाडा। तो ऐसे चीज़ों को कंपेयर करके पढ़िए तो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। अब एक ऊपर नेपाल हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? ये चाइना का हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये छोटा सा मंगोलिया। उसके बाद क्या है? रसिया। रसिया क्या है? विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? चाइना है। आइए रसिया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का अभी हाल ही में निधन हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, महिपाल मदरेड़ा। बात है राजस्थान, तो देखते हैं फिगर में राजस्थान कहाँ पे है। ये रहा आपका राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, वहाँ पे मैं सारा चीज़ सीएम गवर्नर सब कुछ मेंशन करूँगा। तो पहले ये जान लीजिए राजस्थान। ये से क्या है? यहाँ पे मरुस्थल भी है, यानी पूरा रेत से भरा हुआ है। ये पूछा जाता है कि मरुस्थल कहाँ पे है भारत में, तो राजस्थान में है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस राज्य के मिंडोली केला प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया? सही ऑप्शन नंबर बी, गोवा के। तो गोवा के राज्यपाल कौन होंगे? एस
श्रीधरन। मुख्यमंत्री मंत्री प्रमोद सावंत। और कैपिटल कहाँ हो जाएगा, पणजी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात आइए गोवा की रिव्यू लेते हैं। पहले गोवा कहाँ पे है, ये रहा आपका भारत का नक्शा। आइए वाला छोटा वाला हिस्सा क्या है आपका, गोवा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि भारत के तटीय क्षेत्र बताइए, तटीय क्षेत्र पे कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। तो देखिए बताता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा होता है, देखिए यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से लेकर ये ऐसे यहाँ तक, यानी वेस्ट बंगाल तक क्या पड़ता है, ये पूरे तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो पहला तटीय क्षेत्र गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरल, फिर छठवां तमिलनाडु, फिर सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ऐसे यानी 9 राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र पर क्या है, लगे हुए हैं। तटीय क्षेत्र का मतलब ये समुद्र वाला हिस्सा है पूरा, ये समुद्र का हिस्सा है। तो समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते हैं या जो राज्य बसा होता है वो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। सेंस का ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। अब बात है जयपुर यानी राजस्थान की, तो सारा डिटेल में यहाँ पे हम जानेंगे। देखिए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। वह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र होगा। गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान का सरकार, राजस्थान सरकार, और राज्यपाल कौन जाएंगे, कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री जाएंगे अशोक गहलोत। तो राजस्थान का गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। अब मैंने CM और गवर्नर भी बता दिया, इसे भी आप नोट करें। फिगर में मैंने दिखाया था राजस्थान कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन जिंदल बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। सेंस ऑप्शन नंबर बी, सज्जन जिंदल। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ जाएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये सारी चीज़ें हैं आप नोट कर लीजिए, यही है सज्जन जिंदल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात आई है ब्रुसेल्स की यानी बेल्जियम की। तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी, ब्रुसेल्स। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका, ये रहा आपका इंडिया। तो ऐसे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, जोनास गहर स्टोर ने। अब बात है नॉर्वे की रिव्यू करने से पहले, नॉर्वे कहाँ पे, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, नॉर्वे का हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, इंडिया का। तो कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फोर्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मिका मंदाना को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर टैग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने पैरालंपियन दीपा मलिक को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, ओयो ने। हॉस्पिटैलिटी फार्म ओराइवल स्टेज लिमिटेड यानी ओयो का फुल नेम हो जाता है ओरावल स्टेज लिमिटेड ने 2016 पैरालंपिक खेलों में एक भारतीय एथलीट्स और रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यही है दीपा मलिक। ये क्या है, पैरालंपिक है। और पैरालंपिक की बात आई है तो इसकी चीज़ें जोड़ते हैं। ओलंपिक के सारे गेम कहाँ हुए हैं, UAE है, और UAE में ही क्या हुआ है, IPL का भी आयोजन हुआ है। सॉरी, पैरालंपिक के सारे गेम कहाँ किए गए हैं, जापान में। मिस्टेक हो गया, जापान में। जापान की राजधानी कैपिटल यानी टोक्यो में ये सारे काम किए गए। और जापान के PM कौन जाएंगे, तो सुगा अंकल आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। और IPL कहाँ हुआ था आपका, UAE में हुआ था। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और लास्ट IPL किसने जीता था, तो चेन्नई सुपर CSK यानी चेन्नई सुपर किंग। और किससे भी हुआ था, KKR के बीच हुआ था। तो IPL किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग ने 27 रनों से या 37 रनों से। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन PM फसल बीमा योजना के CEO नामित किए गए हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान। वरिष्ठ अधिकारी रितेश चौहान को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य अधिकारी CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में
सबसे ज़्यादा विकेट 108 लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? सही होगा ऑप्शन नंबर ए साकिब अल हसन। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह अहमदजई। तो इसे भी आप नोट कर लिए। बात है अफगानिस्तान के, फिगर देते हैं पहले अफगानिस्तान कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका, पहले ये वाला हिस्सा देख लीजिए, इंडिया का है, ये पूरा हिस्सा इंडिया का है। और जस्ट बगल में क्या है आपका, ये वाला पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान के जस्ट बगल में ये हिस्सा क्या है, अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा क्या होता है, इंडिया के साथ लगता है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर हुआ था, अफगानिस्तान पे किसने हमला कर दिया था और किसको अफगानिस्तान को पूरी तरह से बंदी बना लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसने ये काम किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्री कौन से स्थान पर है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए पहले स्थान पे। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉर्पोरेटर में 52वें स्थान पर रखा गया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बैंक के प्रमुख AK गोयल IBA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर सी यूको बैंक। इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1946 में। तो यूको बैंक की बात आ रही है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बात है मुंबई की, फिगर से पहले मुंबई कहाँ है, ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। CM कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व CM स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। अब बात आई है उत्तराखंड के, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। पहले फिगर में देखते हैं उत्तराखंड कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। अब यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट कर लेते हैं। CM कौन जाएंगे, तो CM मैंने बता ही दिया। CM कौन जाएंगे, मैंने CM बता ही दिया। कौन से में जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी, जो कि कहाँ के हैं, खटीमा के एक विधायक रह चुके हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। दूसरी पॉइंट गवर्नर की बात आती है, इसके पहले बेबी रानी मौर्य थी। अब गवर्नर कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि परसों वाले वीडियो में भी मैंने फिर से बताया था और कल वाले वीडियो में भी मैंने इसका मेंशन किया था। कैपिटल कहाँ हो जाएगी, देहरादून। इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही कौन सी मोबाइल कंपनी दुनिया के पहले नंबर पर पहुंच गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी सैमसंग। सैमसंग की बात आई है तो सब बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग के बारे में वो चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सैमसंग के बारे में चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। पहला चीज़ जाएगा कि स्थापना कब हुआ था सैमसंग का, तो सैमसंग की स्थापना कब हुई थी, तो उससे हम बता दे रहे हैं आपको 1938 में। 1938 में सैमसंग की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन जाएंगे, ली बियंग छल। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, साउथ कोरिया में इसका मुख्यालय पे है सैमसंग का। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात हुई थी किसकी, साउथ कोरिया के। तो फिर देखते हैं साउथ कोरिया कहाँ पे है। ये रहा आपका साउथ कोरिया, यहीं पे साउथ कोरिया है। और नीचे क्या है आपका, ऊपर क्या है, ये नीचे साउथ है और ऊपर क्या हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। ये जस्ट बगल में देखिए ये पॉइंट है, रेड कलर का दिख रहा है साउथ कोरिया, उसके ऊपर पर क्या है नॉर्थ कोरिया है। तो इन दोनों के बीच एक चैनल बनता है 10 डिग्री चैनल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी लाइन होती है, तो क्या बताएंगे आप, 10 डिग्री चैनल लाइन होती है। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी यूफिल लॉन्च की है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए BPCL ने। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD और CEO जाएंगे अरुण कुमार सिंह। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ जाएगा, मुंबई। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अक्कीसर डोज फॉर यू कौन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी किसको
नियुक्त किया गया है पारादीप पोर्ट का। आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।